लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांधी और शास्त्री जयंती पर गिरिडीह में हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से दोनों महानुभावों को किया गया नमन। कहीं चला सफाई अभियान तो कहीं बांटे गए फल। अर्बन लेबर कार्ड वितरण को लेकर नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर समेत अन्य कई प्रमुख लोगों के हाथों कार्ड का किया गया वितरण। चिन्हित लोगों को बेहतर ढंग से काम करने की दी गई सीख। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने दिया धरना। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। कहा, लंबे वक्त से लंबित है इनकी मांगे। और हाथरस में राहुल गांधी के साथ हुए धक्का मुक्की का गिरिडीह में जताया गया विरोध। कांग्रेसियों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। टावर चौक पर फूका योगी सरकार का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू और गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान दोनों ने कहा कि मौजूदा दौर में तानाशाही ताकतों के बीच गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। गांधी जयंती पर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन करते हुए उनके कार्यों से सीख लेने की बातें कही। इस दौरान विधायकों ने कहा कि मौजूदा दौर में चल रही तानाशाही ताकतों के खिलाफ गांधी जी के लाठी और उनके सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जरूरत है इनके बताए रास्तों पर संजीदगी से चलने की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में शुक्रवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया गया। इस दौरान नेताओं ने दोनों की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की बातें कही। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। झामुमो जिला कार्यालय में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज जिस तरह से सोशल मीडिया में कुछ लोग बापू के ऊपर अपशब्द लिखते हैं, उन लोगों को एक बार गांधी जी की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना चाहिए। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बापू के पद चिन्हों पर चलकर ही एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। इस कार्यक्रम में प्रमीला मेहरा, अभय कुमार, राकेश रंजन, राकेश सिंह, चांद रशीद, दीपक पांडे, प्रदोष कुमार, संजीव सिन्हा, पप्पू रजक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस देश की परंपरा और मट्टी ने हमारे देश में ऐसे नेताओं को जन्म दिया है जिनकी क्षमता उनकी काया देखकर नहीं आंकी जा सकती। लाल बहादुर शास्त्री एक विराट नेता थे जो एक सहज काया के मालिक थे, लेकिन उनका नारा जय जवान जय किसान, इस 4 शब्दों के नारे ने पूरे देश को एकजुट किया और संकट के समय शास्त्री जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता से यह देश परिचित हुआ। शास्त्री जी की सादगी और उनकी विनम्रता और उनकी दृढ़ता, ये अलग अलग गुणों का एक ऐसा सम्मिश्रण था जो उनके चरित्र को एक नया आयाम देता है। आज उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए हमें इस बात का गर्व होता है कि 2 अक्टूबर में इस देश के 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर मनाने का मौका दिया। शास्त्री जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को गिरिडीह के भाजपाइयों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान शहर के गांधी चौक से अग्रसेन चौक तक साफ सफाई का कार्य किया गया। सफाई कार्य से पूर्व गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी जयंती के मौके पर भाजपाइयों ने गांधी चौक से अग्रसेन चौक तक सफाई अभियान चलाया। अभियान की अगुवाई निगम के मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ और भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे।
सफाई अभियान से पूर्व भाजपाइयों ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि गांधी जी के विचारों को लोग भूलते जा रहे हैं। वे अहिंसावादी थे, मगर आज लोग बात बात पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आज के इस दौर में गांधी जी के विचारों को अपनाने की बेहद जरूरत है। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष सदानंद राम, विनय सिंह, संजीव सिंह आदि नेता मौजूद रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। माल्यार्पण कर वहाँ से लेके बड़ा चौक अग्रसेन चौक तक हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप में रोड सफाई की कि जो बापू का जो इच्छा था कि हमारा स्वच्छ भारत दिखे और स्वस्थ भारत रहे, इसी के तत्वार के तहत हम लोग आज गिरिडीह शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान लगातार हमारा चलते रहा है। और आज बापू की 151वीं जयंती पर हम लोग पुनः सफाई अभियान चल के और शहर के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में अपने अपने घरों के बीच आसपास में साफ सफाई रखें और अपने आप को स्वस्थ रहें। और जो भी घर में साबुन हो उससे हाथ जरूर धोने का काम करें, कुछ भी छुएं और स्वस्थ रहें, दीर्घायु है, यही मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। 25 सितंबर डॉक्टर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104 जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे गिरिडीह जिला में सफाई अभियान चला रही है। गरीबों को जहां तक जो संभव हो सके मदद कर रहे हैं। कोविड-19 के बारे में आम जनता को जागरूक कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोकल पर वोकल पर एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के कार्यकर्ता गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए सफाई अभियान चलाए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के 3400 मंडल में सभी चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफाई अभियान चला रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री शाहबादी ने दोनों महापुरुषों के योगदान पर चर्चा की और कहा कि भारत दोनों महापुरुषों का ऋणी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर मुख्य रूप से संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाई, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा, प्रकाश दास, समीर राज, पीयूष सिन्हा, नीलू सिन्हा आदि भाजपाई मौजूद थे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे के नारे लगाए और सभी ने श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान श्री शाहबादी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश दोनों महापुरुषों का ऋणी है। स्वतंत्रता में दोनों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
पूरा देश उनके दिखाए मार्ग पर आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जरा सा पीछे भैया, जरा सा अमर रहे, शास्त्री अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और सर्वहारा समाज से नरेंद्र भाई मोदी जी के पहले आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किए हैं, आज सब हम और हमारे आने वाले सभी पीढ़ियों को यह दिवस याद रखना चाहिए। किस तरह से अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करने के बाद भी शीर्ष पद में बैठने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। उनका नारा आज भी प्रचलित है, जय जवान जय किसान। और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाने के समान में है। आज हम उनको सहृद हृदय से उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती पे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नमन कर रहे हैं। उनको आज अमरत्व प्रदान हो, इस बात की हम आशा रखते हैं और यह विश्वास है कि उनके बताए हुए जो मार्ग हैं, एक एक भारतीय आदमी उसको सिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में शुक्रवार को जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। यहां तमाम लोगों ने बापू को नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों ने वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल के पैकेट का वितरण भी किया। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार साहू समाज भवन में गांधी जयंती मनाई गई। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। मौके पर तमाम लोगों ने बापू को नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, जिला युवाध्यक्ष मनोज साहू, कोर कमेटी सदस्य देवेंद्र गुप्ता, दशरथ नायक, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, शिव कुमार गुप्ता सहित कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों के द्वारा इस पुण्य तिथि पर पास में ही अवस्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फल के पैकेट का वितरण किया गया। साहू सभा की ओर से देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, साथ ही साथ हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म इसी 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। इन दोनों महान विभूतियों ने जो काम किए हैं, इनकी कीर्ति अमर कीर्ति के रूप में पूरे देश में देश के लोग इन्हें याद करते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद अपने 2 अस्त्रों से, सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करवाया। किसान का नारा देकर देश को समृद्धि की ओर आश्वस्त करने पर उन्होंने अपनी सारी भूमिका निभाई। इसलिए इन दोनों महान विभूतियों को अपनी ओर से जिला साहू समाज की ओर से सत नमन और इस शुभ पावन अवसर पर सभी सब जातीय बंधुओं को और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आए हुए समाज के लोगों को अपनी ओर से पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जिला तैलिक साहू सभा की ओर से इस देश के 2 महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और हम लोग आज इन दोनों विभूतियों का याद कर रहे हैं। उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन हम लोगों ने प्रण लिया है कि हमारा समाज इन दोनों विभूतियों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने समाज और देश को आगे बढ़ाएंगे। शहर के गांधी चौक में शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बताया गया कि आज का कार्यक्रम सभी जिले में राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे।
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत शुक्रवार को गांधी चौक में जिला संयोजक इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर आज देश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी लोगों ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया, उसी प्रकार हम सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक एनपीएस से आजादी पाने और पुरानी पेंशन बहाल कराने हेतु सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करते हुए अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में जिला संयोजक इम्तियाज अहमद के अलावे जिला संरक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद अख्तर अंसारी, महेंद्र कुमार डांगी, राजेश कुमार सिंह, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहन मंडल, अब्दुल सुभान अंसारी, लालमोहन दास, मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद शकील अहमद, पंकज कुमार सहित सैकड़ों साथी मौजूद थे। हाथ में दीजिए ना, इधर बहुत अच्छा। गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर आज देश के सभी जिलों में NMOPS बैनर तले हमारी ये संकल्प दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारा एक नारा है कि आज का संकल्प पुराना पेंशन ही विकल्प है ना। इस बात को लेकर आज हम लोग ये गांधी जी के माल्यार्पण करके हम लोग संकल्प ले रहे हैं। जिस तरह से 2004 ईस्वी से पूर्व के नियुक्त जो कर्मचारी थे उन लोगों को पुरानी पेंशन दिया जा रहा था, अब 2004 ईस्वी के बाद जो नियुक्त हुए थे उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया था, उनके बदले NPS दिया जाता है। इसका विरोध हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम लोग जो है हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को जिक्र किए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और हमारा राज्य स्तरीय जो है कार्यकारिणी समिति भी कल उनसे बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में हम इसको पुनः लागू करने का प्रयास करेंगे। NMOPS झारखंड के बैनर तले हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंधु जी के आह्वान पर आज राष्ट्रपिता गांधी जयंती के अवसर पर संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुख्य बात है इस संकल्प के माध्यम से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर न्याय लिया था, आज़ादी ली। बस उसी रास्ते पर हम सभी सरकारी कर्मी आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे जो हक है पुरानी पेंशन जिसे सरकार ने छीन ली है वो पुरानी पेंशन हमें मिले, क्योंकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा सकारात्मक रूप अख्तियार किया है। इसलिए NMOPS गिरिडीह उनका आभार व्यक्त करती है। उम्मीद है कि हमें हमारा हर पुराना पेंशन मिलेगा। कृषि विधेयक बिल और राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा किए गए धक्का मुक्की से गुस्साए गिरिडीह के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया, वहीं टावर चौक पर यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार का पुतला भी दहन किया गया। हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा किए गए धक्का मुक्की से गुस्साए गिरिडीह के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के गिरिडीह कार्यक्रम प्रभारी जवाहरलाल मेहता कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस का यह प्रदर्शन केंद्र के मोदी सरकार द्वारा मनमाने तरीके से पास कराए गए कृषि विधेयक बिल के खिलाफ भी था, लेकिन गिरिडीह के कांग्रेसियों में सबसे अधिक गुस्सा राहुल गांधी के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर देखा गया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शहर के अंबेडकर चौक पर धरना देने के साथ टावर चौक में यूपी के निरंकुश हो चुकी योगी सरकार का पुतला भी दहन किया। पुतला दहन में कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, महमूद अली खान, लड्डू, कृष्णा सिंह, इतवारी महतो, प्रोफेसर मुकेश साहा
अमित सिन्हा, वासुदेव वर्मा समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। किसान बिल वापस लेना होगा, नरेंद्र मोदी हाय नरेंद्र मोदी हाय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करो, मोदी सरकार हाय योगी हाय मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय पर किसान विरोधी बिल जो भारत सरकार ने लाया है, आज पूरे स्टेट में जिला मुख्यालय में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग धरना के माध्यम से इसका विरोध किए। इसके बाद हम प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर भी इसका करेंगे। अफसोस की बात है, ये सरकार किस ढंग से किसानों के हित की बात करती है, ये समझ में नहीं आता। मैं सिंपल तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी इनके नेता कहते हैं कि कंपनी सीधा किसानों के साथ एग्रीमेंट करेगी, किसानों के साथ उसका मूल्य निर्धारित करेगी। अब ये बताएं, आलू हमसे 20 रुपये केजी निर्धारित दर से खरीद लिया, किसान के साथ हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बाजार में अगर वो 30 रुपये बिक रहा है, 35 रुपये बिक रहा है, तो हम नहीं बेच सकते, उसी रेट में बेचना होगा। और अगर किसानों का फसल मर गया तो क्या वो कंपनी देगी? भाई प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता आपसे इतना ही तो कह रहे हैं कि किसी भी अनाज का एक न्यूनतम मूल्य को निर्धारित कर दीजिए, तो उससे नीचे नहीं जाएगा, आपको उतना में खरीदना पड़ेगा। तो आप क्यों घबराए हुए हैं? अगर आपकी मंशा साफ है, सीधे तौर पर जानबूझकर केवल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और हम लोग इसके बाद प्रखंड स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर कितने किसान आक्रोशित हैं, उस हस्ताक्षर से पता चलेगा, क्योंकि उनके उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको होंगे, उनके नाम होंगे, पता होंगे, और वो बताएंगे कि मैं कितना आहत हूँ। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कल आपने देखा होगा जिस ढंग से राहुल जी के साथ व्यवहार किया गया है, क्या विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं है? आपने सुना होगा टीवी पे 188 के तहत गिरफ्तार किया। अरे हम किसी जो प्रताड़ित परिवार उसे मिलने नहीं जा सकते हैं? राहुल जी ने कहा आप रोकिए, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं ले गया? और उनके प्रशासन की इतनी हिम्मत कि राहुल जी के कॉलर पकड़ने का हिम्मत करे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप राहुल जी को रोक सकते, उनकी आवाज़ को नहीं, इस आवाम को नहीं रोक सकते, उखाड़ फेंकेगा आपको। आपको जब तक ये मैंडेट मिला है आप तानाशाही चला लीजिए, लेकिन 24 में आप नहीं रुकने जा रहे मोदी जी और यूपी के सरकार, दोनों को मैं बता देना चाहता हूँ। किसान कृषि बिल जो मोदी सरकार का काला कानून आया है, उसके विरोध में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया। और जो राहुल जी पर अत्याचार किया गया है, अपने ही राज्य के व्यक्ति से मिलने को रोका गया है और उनको धक्का मुक्की किया गया है, यहाँ तक कि वहाँ का प्रशासन उनका कॉलर तक पकड़ लिया है। यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। जब यहाँ विपक्ष के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे मान लेते हैं कि हम और आप सुरक्षित होंगे? यह संभव नहीं है। यह सीधा हमारे जो संविधान है उस पर आघात करने का ये प्रावधान इन लोगों ने किया है और कुछ एक लोगों को, एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। मैं यह कृषि बिल का विरोध करता हूं और आप जनता से भी अपील करता हूं कि इसमें समर्थन करें, क्योंकि किसान अगर मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत होंगे। किसान बचाओ, खेत खलिहान बचाओ मजदूर दिवस के रूप में मना रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज मुझे प्रदेश के तरफ से गिरिडीह जिला में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। हम लोग पूरी तरह से जो मोदी सरकार के द्वारा
जो बिल लाई गई है, किसान विरोधी बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पारित की गई है, हम लोग कांग्रेस पार्टी पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके हम लोग सड़क से लेके सदन तक इसका विरोध करेंगे और किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो ये सरकार अन्याय करना चाहती है उस पर हर हाल में रोक लगाएगी। ये हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग आप सबों को वादा करते हैं, लेकिन आप सबों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों को जरूर आप लोग उठाएं और इस मुद्दा को कारण जब तक ये देश में इस तरह के लोग रहेंगे तो पूरे देश को तबाह करने की साजिश ये रचते हैं और किसी भी हालत में केवल पूंजीपति के हाथ पर ये सरकार मजदूरों का हक, किसानों का हक बेचने की काम करती है। आज बोलिए जो सरकार कहती है कि हम किसानों को बिल लाने से किसानों को बहुत लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं उन भाजपा के नेताओं को, भाजपा के लीडर को, भाजपा के विधायकों को, सांसद को कि आपके द्वारा ये बिल लाने से किसान को भैया कैसे लाभ होगा? क्या जिस तरह नोटबंदी से आपने देश की जनताओं को लाभ दिया, क्या उस तरह का लाभ देना चाहते हैं? आप बताएंगे कि जिस सामान जो हम अनाज उपजाएंगे, जो किसान अनाज उपजा रही है, उस अनाज का मूल्य निर्धारण करने की क्षमता अगर किसान को नहीं है, उसका मूल्य निर्धारण भी अगर मान लीजिए कि पूंजीपति लोग करेंगे तो मुझे लाभ किसान को कैसे मिलेगी? ये बात पूरे देश की जनताओं को उसको समझाना चाहिए। आज अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनताओं के साथ हैं और जनताओं के लिए हम लोग लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपना वाणी को विराम दें। गांधी जयंती के अवसर पर गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां 3 बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं केंद्र में 20 सिलाई मशीन लगाए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित लोगों से केंद्र में उत्पादन का कार्य करवाया जाएगा। गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन गांवा प्रमुख ललिता देवी के द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस बाबत जिला से आए JSLPS के सदस्य ने बताया कि केंद्र में 20 सिलाई मशीन लगाई गई है, जिसमें 10 बिजली से संचालित मशीन और 10 पैर से संचालित मशीनें शामिल हैं। यहाँ 3 बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को खाना के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपए की राशि भी दी जाएगी। कहा कि प्रशिक्षित लोगों को केंद्र में उत्पादन का कार्य करवाया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने लोगों से कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाएं और मन से प्रशिक्षण करें, अपने प्रतिभा को निखारें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इन्होंने JSLPS के लोगों से कहा कि सरकार के द्वारा समय समय पर निर्देश के अनुसार हर संभव आप लोगों को मदद और सुझाव देते रहेंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि सदस्य राम यादव, अमरदीप निराला, सकलदेव यादव, आनंदी देवी, JSLPS BPM मनोज कुमार, एडमिन मनीष कुमार, DEO अरविंद कुमार वर्मा, CC विवेक राजीव, रियाज समेत कई लोग मौजूद थे। आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि एवं जो JSLPS के कर्मी हैं, हमारे पत्रकार बंधुगण और हमारी सारी दीदियाँ, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। और जहाँ तक सहयोग की बात है तो चूँकि मैं भी एक सरकारी कर्मी ही हूँ, सरकार के द्वारा जो समय समय पर हमें निर्देशित किया जाएगा, जो हमें बताया जाएगा कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसमें भरपूर सहयोग रहेगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है इस बिल्डिंग में। और मशीन जैसा कि आपने बताया कि 10 जो है वो ऑटोमेटिक है और 10 जो है वो मैनुअल। तो मैं सभी दीदियों से यही आग्रह करूँगी कि बहुत ही अच्छा अवसर है इस इतने रिमोट एरिया में कि इस तरह का प्रशिक्षण आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। और कल रिसीव हुआ था जस्ट मैडम का कि जो भी आपके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे
उसको एक पूरी राज्य की तरफ से एक प्लास ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। और उसके लिए हमारे जो बड़े पदाधिकारीगण हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो भरपूर मेहनत कर रहा है कि हमारे जो मॉल वगैरह आपके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट से हम जोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है। इस दूरस्थ इलाके में अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है तो हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध भी होगा कि आप अपनी प्रतिभा को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं और जितने मन से सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है और हर आदमी अपनी पहचान जो है अपनी प्रतिभा से चोटी पे पहुंच के उस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है। आप अच्छा सिलाई अगर कर सकती हैं अच्छा सिलाई करें और हो सकता है प्लास ब्रांड के नाम से आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो बिकेंगे और लोगों में जब पहुंचेगा उसकी अच्छाई लोग जानेंगे तो डिमांड भी इससे बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति इससे सीधे जुड़ा हुआ है कि आपका अधिक से अधिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक उसका उत्पादन करके बेचेंगे और उससे आपको घर बैठे बहुत दूर ना जा करके, जो आदमी बहुत दूर दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाकर के बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे झोपड़ी कमरे में जैसे तैसे रह के आदमी पैसे कमाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, उससे कहीं बेहतर ये अवसर है कि आपके घर में ही कि 2-4-10 किलोमीटर के अंदर में ही इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे बीच आए हुए वीडियो मैडम, प्रमुख मैडम और मंचा 3 अतिथिगणों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए कुछ हम इस सिलाई कम जो है हम लोग उत्पादन सेंटर है उसके बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे कि जो यह सेंटर हम लोग का 3 बैच में संचालित होगा। प्रत्येक बैच में 30 दीदियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनके लिए ये 20 मशीन हम लोग मंगाए हैं। 10 मशीन जो है ऑटोमेटिक है जो सिर्फ बिजली से संचालित होगी और 10 मशीन है ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये बिजली नहीं रहने पर भी पैर से संचालित की जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी दीदियाँ यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी उनको दोपहर का हम लोग भोजन का व्यवस्था भी यहाँ पे करेंगे और उनके लिए प्रत्येक दीदी को 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको राशि भी दी जाएगी। हाँ, साथ ही साथ जब 3 बैच हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो जो अच्छी दीदियाँ रहेंगी उनके साथ हम लोग यहाँ पे उत्पादन का कार्य भी स्टार्ट करेंगे, जो कपड़ा बनाने का कार्य रहेगा और साथ साथ उनको मार्केट में बेचने के हम लोग ले जाएंगे। तो उसका भी हम लोग प्रक्रिया में है। डीसी सर का वीडियो मैडम से भी बात हुआ था तो पूरा हम लोग उस पर लगे हुए हैं किस तरह से हम लोग दीदियों को मार्केट में, तो अभी बात चल रही है उसके लिए। तो जो भी दीदी अच्छा करेगी उसको हम लोग ट्रेनिंग होने के बाद उसको यहाँ पे मौका देंगे कि वो घर पे बना के या फिर यहाँ पे आके अपना सिलाई करे और आगे बढ़े। तो ये हम सभी दीदियों से उम्मीद करना चाहेंगे कि आप लोग किए और उसका भरपूर उपयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को अर्बन लेबर कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर चिन्हित लोगों के बीच लेबर कार्ड का वितरण किया गया। कार्ड वितरण के दौरान सभी को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया गया। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित अर्बन लेबर कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चिन्हित लोगों के बीच लेबर कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं मौके पर मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा, सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह, राजनीश लाल, सुमित घोष के अलावे कई संवेदक और संबंधित लोग मौजूद रहे। यहाँ बारी बारी से चिन्हित लोगों को लेबर कार्ड प्रदान किया गया और उन्हें बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर निगम के सभागार में श्रमिकों के बीच में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत हम लोगों ने जॉब कार्ड वितरण करने का काम किया, जिसमें कि हमारे डिप्टी मेयर और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उपस्थित थे और सारे निगम के कर्मी और शहरी क्षेत्र के संवेदकगण और जिनको जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया था, जिनका जॉब कार्ड था, सारे लोगों के बीच में ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और इस योजना में जो है सो जैसे मनरेगा में चलता था, ग्रामीण इलाकों में जो है इस कोविड वैश्विक महामारी को लेकर के बहुत से प्रवासी मजदूर आए हैं झारखंड में, जैसे कि हमारे शहरी क्षेत्र में भी आए हैं। तो शहरी क्षेत्र में जो लोग आए हैं जिनको किसी रोजगार के
रोजगार का दिक्कत हो जाता था, वैसे में जो है उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छी योजना का शुरुआत की गई है। वैसे जो मजदूर बाहर में काम करते थे, अब शहर में भी अब उनको अपने वार्डों में ही काम मिलेगा और वो स्वतंत्र हो जाएंगे। एक कार्ड में 100 दिन का काम देने का प्रावधान है और वो 100 दिन का काम मिलेगा निगम की ओर से। लेकिन है उनको किसी जॉब मांगना पड़ेगा। यहाँ जब अप्लाई करेंगे, मांगेंगे तो निश्चित रूप से है उनके वार्ड में, जिस वार्ड में काम हो रहा होगा वहीं पर उनको काम दिया जाएगा। और उस वार्ड में यदि काम नहीं हो रहा होगा, चाहे किसी भी सरकारी विभाग का काम हो रहा होगा, उसमें हम लोग काम देने का काम करेंगे। और उसके वार्ड में यदि नहीं होगा तो बगल वाले वार्ड में देना पड़ेगा, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से और सरकार रोजगार देने का काम कर रही थी, उसी तर्ज पर राज्य में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत और जॉब कार्ड बनाने का काम चल रहा है। और इस जॉब कार्ड के बन जाने से हमारे जो सरकारी विभाग हैं वो संवेदक के माध्यम से और उसमें उन लोगों को रोजगार देने का काम होगा। और जो सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है वह मजदूरी भी उतना ही उसको दिया जाएगा। और अभी कोरोना काल में जो लोग बाहर से आए हैं, जो बेरोजगार हैं, वैसे लोगों को इस जॉब कार्ड के माध्यम से और रोजगार मिलेगा और जिससे उन लोगों के सामने आज जो बेरोजगारी की समस्या है उसको समाधान करने में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। धन्यवाद। कुशल श्रमिक योजना का शुभारंभ किया गया है। पहले तो नरेगा के अंतर्गत आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को जॉब अवेलेबल कराने का योजना शुरू से चलता आया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई योजना नहीं था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री सर का बहुत अच्छा पहल है कि शहरी क्षेत्र में जो हमारे वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत जो अकुशल मजदूर हैं उनको इस योजना से लाभ दिया जाए। इसके लिए 1 अप्रैल 2015 का कट ऑफ डेट रखा गया है। अगर उस तारीख से कोई अकुशल मजदूर हमारे वार्ड क्षेत्र में निर्वाचित है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अगर हम लोग उसको जांच में पाते हैं कि वो हमारे वार्ड क्षेत्र के हैं तो उनको जॉब कार्ड अवेलेबल हम लोग करवा देते हैं। उसके बाद वो जॉब डिमांड करेंगे। मिनिमम इसमें 7 दिन का जॉब उनको अवेलेबल होगा और मैक्सिमम उनको 100 डेज का होगा। जॉब कार्ड जो है फैमिली हेड के नाम से होगा। अगर 4 सदस्य उसमें हैं तो 25-25 दिन करके सभी सदस्यों को 100 दिन का उपलब्ध होगा। इसकी जो मजदूरी है वो आपको लेबर डिपार्टमेंट का जो निरंतर अपडेट होते रहता है उसी तरह से उनको मजदूरी उपलब्ध हो जाएगा। जॉब अप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ सारे जो एजेंसियां हैं, जैसे बिल्डिंग डिवीजन है, नगर निगम है, स्पेशल डिवीजन है, सब हम लोग ऑनलाइन में सिंक कर रहे हैं। इस प्रक्रिया भी जल्दी पूर्ण नहीं हो पाई है और अकॉर्डिंगली जहाँ भी वैकेंसी अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंगली हम उस मजदूर को अकुशल श्रमिक वहाँ पर काम अलॉट कर देंगे और उसके बाद काम कर सकेंगे। तो ये गैप फिल करने के लिए कोविड की स्थिति को देखते हुए ये बहुत अच्छा पहल है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आवाज बुलंद की। बताया गया कि पूर्व में किए गए हड़ताल के बाद इन्हें सकारात्मक आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई और इन्हें फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर गिरिडीह नगर निगम के कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस क्रम में तमाम कर्मियों ने निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए आवाज बुलंद की। बताया गया कि अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी हड़ताल किया गया था, जिसके बाद सकारात्मक समझौता हुआ था और मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है और फिर से इन्हें रह रहकर आंदोलन करना पड़ रहा है। बताया गया कि दैनिक भोगी कर्मियों को एकमुश्त नियमित करना, वर्षों से नगर निकाय में कार्यरत नगर प्रबंधक व अन्य अनुबंध कर्मियों की सेवा स्थायीकरण करना और निकाय में ठेका प्रथा को समाप्त किया जाना, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत पावना एवं पेंशन का भुगतान सरकार अपने कोष से करे, यही इनकी मांगे हैं, जिसके लिए बार बार इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व जिला मंत्री लखन हरिजन कर रहे थे। वहीं मौके पर राज्याध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, जिला मंत्री केदार हरिजन, अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह,
महामंत्री लखन शर्मा, सबीर अंसारी, रामकुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, इशरत परवीन, गीता डे, अशोक हरिजन, जफर अहमद, शंभू सिन्हा, सुरेंद्र शर्मा, राजेश अग्रवाल, राजेश सिन्हा, शांति हरिजन आदि मौजूद रहे। रांची में जो सुना ना तो वो एक्टिव हो गया है। वो तो हड़ताल में एकदम गड़ दिया। और एक दो और कुर्सी लाके रखो तुम्हारा। बडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में 3 सूत्री मांगों को लेकर 2 अक्टूबर के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर भूख हड़ताल पर हैं। यह 3 सूत्री मांगें पूर्व से ही, जब आज के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जब प्रथम बार मंत्री बने थे, नगर विकास मंत्री, उस समय उन्होंने एग्रीमेंट किया था, कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि जो डेली वेजेज कर्मचारी हैं उनको एक साथ सबको नियमित किया जाएगा। कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद फिर ये दोबारा आए, मुख्यमंत्री बने, आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक एक भी डेली वेजेज कर्मचारी का सेवा नियमित नहीं हुआ। दूसरा हम लोग का मांग है कि नगर पालिका में जिंदगी भर काम करता है, पेंशन देने के लिए विवश है, सरकार ने आदेश भी निकाल दिया कि हाँ पेंशन इनको देना है, लेकिन एक शर्त लगा दिया कि निकाय अपने स्तर से देगा। जिस निकाय को वेतन देने का पैसा नहीं है, काम करने के टाइम में वो पैसा नहीं दे पाता है, जब यह कर्मचारी रिटायर कर जाएगा तो रिटायर करने के बाद कोनो निकाय पैसा देता है क्या? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यह सबसे दलित वर्ग का अधिकांश जो हमारा कर्मचारी है, सबसे पिछड़ा वर्ग जो है, वह इसी नगर निगम निकाय में है, और उसके रिटायरमेंट के बाद भी सरकार अगर पेंशन अपने खजाने से नहीं देती है तो सर्व की बात है। तीसरा चीज हम लोगों ने कहा कि वर्तमान में ठेकेदारी प्रथा का हालत हम लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे निकाय की स्थिति बदतर होती चली जा रही है। उसका कारण है ठेकेदारी, इसलिए ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश लगाइए और सशक्त कार्रवाई करके स्टाफ बढ़ा करके सफाई पर ध्यान दीजिए। अगर वास्तव में जनता को सफाई देना है तो आपको सशक्त रूप से निकाय को बनाना पड़ेगा, ठेकेदारी प्रथा से दूर हटना पड़ेगा। इन मांगों को लेकर आज मेरा एक दिन भूख हड़ताल है, लेकिन हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक कोरोना काल में नहीं करके हम लोगों ने कहा कि सरकार को कम से कम ध्यान इस तरह से हम पैदा कर सकते हैं कि हम 12 से 16 अक्टूबर तक 5 दिन हड़ताल करेंगे समूचे राज्य में, तमाम नगर निगम निकाय में। दुर्गा पूजा 17 से है, डिस्टर्ब नहीं करेगा जनता को क्योंकि कोरोना काल है। फिर हम लोगों ने कहा उसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर हम 12 से 16 नवंबर यानी फिर नवंबर में 5 दिन हम हड़ताल करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर सरकार इतना घटिया जाएगी कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देगी तो लास्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए समूचे झारखंड में तमाम नगर निगम निकाय के मजदूर कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी बिंदु को लेकर आज ये पहला चरण में हम लोगों ने 1 दिन का भूख हड़ताल किया है। इस हड़ताल इसके पहले भी हम लोगों ने 2 दिन सांकेतिक हड़ताल किया, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक छोटा सा उपाय किया, एक कमेटी को दबाव दिया कि तुम इसके मांगों को देखो। कमेटी वाले डेट प्रमंडल वाइज निकाल दिया है, इतना तारीख को इंटरव्यू यहाँ होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग शांत हो गए तो फिर वो कमेटी का रिपोर्ट कहाँ चला जाएगा, कमेटी फिर बंद हो जाएगा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया और हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान कई स्थानीय मुद्दों पर भी नेताओं ने आवाज बुलंद की। हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग के साथ शुक्रवार को अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। यहां धरने का नेतृत्व पार्टी के जिला महासचिव देवेंद्र पांडे कर रहे थे। वहीं मौके पर महिला अध्यक्ष पूजा मंडल, सुलेखा कुमारी, दुर्गा देवी, मोहम्मद कलीम, रूबी प्रवीण, शुभम, होरिल पंडित, कंचन, मोहम्मद अकबर, संजीव दास, गुड़िया देवी, मोहम्मद साहबुद्दीन आदि मौजूद थे। इस दौरान यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हाथरस कांड की कड़े शब्दों में निंदा की गई और आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की मांग सरकार प्रशासन से की गई। धरने के दौरान कई स्थानीय मुद्दों पर भी नेताओं ने आवाज बुलंद किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस तेरी जुल्म नहीं चलेगी, पुलिस तेरी जुल्म नहीं चलेगी, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, छेड़खानी करने वाले को गिरफ्तार करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी में हाथरस में पीड़िता के साथ में बलात्कारियों ने उसके जीभ को काट दिया गया और जीभ को काट कर उसके शरीर का अंग प्रत्यंग तोड़कर
इतना उसके साथ दरिंदगी 4-5 मिलकर लोगों ने किया। बलात्कारियों के जुर्म से दिल्ली में इसकी मौत हो जाती है और जब मौत होने के बाद उसके परिवार, उसके परिजन मिलना चाहते हैं तो उस बलात्कारियों को, उस परिकारी को गिरफ्तार करना बहुत दूर, परिवार से उस पीड़िता को मिलने नहीं दे दिया जाता है और रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार करता है, रात में उसको जला दिया जाता है। आखिर पुलिस चाहती क्या है? पुलिस यह चाहती थी उस पीड़िता बच्ची के साथ पूरा उसका अनुसंधान नहीं हो, उसके परिवार वाले नहीं मिले और हम लोग रातों रात इसको डिस्पोजल कर देंगे। लेकिन यह उसकी घटना यूपी की घटना नहीं है। पूरे देश में इस तरह बढ़ते अत्याचार, इस तरह बढ़ते महिलाओं के साथ में यौन शोषण, बच्चियों के साथ में यौन शोषण, छेड़खानी आदि जो गिरिडीह में भी जारी है, उसके खिलाफ में आज अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने मोर्चा खोल रखा है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां से चोरों ने पानी का मोटर पंप और फिल्टर चुरा लिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से घटना को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से चोरों ने पानी का मोटर पंप और फिल्टर को चुरा लिया है। शुक्रवार की सुबह जब स्कूल खुला तो विद्यालय के शिक्षकों को इस बात की जानकारी हुई। बाद में मुख्य प्रतिनिधि अरुण साव, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अवधेश तिवारी, मनोहर तिवारी समेत अन्य कई लोग पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि इन दिनों इलाके में चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। चोर अब शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस घटना पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। स्कूल आए वो समय प्रभारी आज के जो धर्मेंद्र कुमार रजक थे, बोले कि ताला टूट गया, चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या वहाँ पर चोरी हुआ है। तो हम लोग तीनों घुसे तो लगभग सब चीज़ सही था, सिर्फ 2 मोटर वहाँ से निकाल लिया गया। मोटर अपनी जगह पर, मोटर था ही नहीं, मोटर की चोरी हुई है। कहाँ का घटना है? मध्य विद्यालय पूर्णानगर का MDM का जो रूम है उसके अंदर थे। तो उज्जवल फ़ोन किया हमको, मुझे अरे भैया जल्दी आइए, इससे स्कूल का ताला टूटा हुआ है। तो आके देखें तो हम तो सोचे बर्तन उर्तन चोरी हुआ होगा, तो आके देखते हैं तो 2 मोटर, मैंने दोनों मोटर चोरी हुआ। हम लोग स्कूल आए तो बाहर का जो मुख्य गेट है उसका ताला हम लोग खोल करके एज यूजुअल जैसे आते हैं वैसे आए। उसके बाद हम लोग आए ऑफिस में अपनी हाजिरी वगैरह बना के। मुझे विशेषकर लोग शंका की आशा हुई। मैं जैसे ही गया तो देखा कि ताला लगता है टूटा हुआ है। तो मैंने अपना प्रभारी महोदय को यहाँ बुलाया और कहा कि लगता है ये ताला टूटा हुआ है। तो हमको बोले कि अभी मत कुछ कीजिए, छोड़ दीजिए वैसे। उसके बाद ये ग्रामीण बंधु को बुलाया यहाँ और उनको दिखाया गया। ये हुआ। कहाँ घटना है? ये घटना मध्य विद्यालय पूर्णानगर पूर्णानगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्णानगर में बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। चूँकि बच्चों के पठन पाठन की सुविधा और सारी चीज़ों की सुविधा देने के उपरांत यहाँ पानी की भी सुविधा मोटर के माध्यम से दिया जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण कि पूर्व में आंगनबाड़ी में भी चोरी हुआ था, मोटर की चोरी। और कल सूचना हमें आज हमारे अध्यक्ष जी स्कूल शिक्षक महोदय से ज्ञात हुआ कि हमारे स्कूल में 2 मोटर लगाए गए थे, फिल्टर मशीन वगैरह भी था। तो वैसे में चोरी कर लिया गया है, जो काफ़ी निंदनीय है। और मैं तमाम पूर्णानगर पंचायत वासियों से और ज़िले के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, चूँकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारी बेरोजगारी होने के कारण या तो बहुत सारे चोर एक्टिव हो गए हैं, जो कि घरों में घुसना, मोटर चोरी करना, बैल चोरी करना इत्यादि घटना हो रही है। ऐसे में हम लोगों को सजग रहने का। अंबाटाड़ के रहने वाले मोहम्मद साजिद के साथ उनके ही भाई के परिजनों ने मारपीट की। मारपीट में साजिद घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बच्चों को खाना खिलाने को लेकर विवाद हुआ था और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाटाड़ के रहने वाले मोहम्मद साजिद को उनके ही भाई के परिजनों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने गोतनी के बच्चे को खाने के लिए खाना दिया था, जिस पर बच्चों की मां भड़क गई और अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। मना करने पर उलझ पड़ी। इस दौरान वे दुकान में थे।
जानकारी होने पर वे घर पहुंचे, जहां उनके भाई वाहिद, उनके पत्नी नसरीन परवीन और उनके पुत्र जेसान ने हमला बोल दिया और पत्थर से मारकर उनका सर फोड़ दिया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता रहे हैं 1 बजे से वाहिद की बीवी साजिद की बीवी से झगड़ा झंझट कर रही थी खामोखा। हमारा उसकी दीवार इधर है, उसकी दीवार को लेकर गाली गलौज कर रही थी। बात बढ़ गई। उसके बाद बहुत गाली गलौज हुआ करीब। उसके बाद उसकी वाहिद की वाइफ डंडा लेकर के मेरे लड़का डंडा लेकर के दुकान में मारने के गई। मेरा दुकान में आ गई। हाँ, मारने गई। और उसके बाद वहाँ से जो है हटाया उसको, मैंने आदमी से दिया, हटाया गया उसको। फिर उसके बाद गाली गलौज होने लगी। अगर औरत जो है वो अपना मछली मोहल्ला के लड़का से बोला के ले गया, वो दारू नहीं पीता है, और ले गया और बोला हमारे घर का दरवाज़ा, उसका अलग दरवाज़ा है, मेरा अलग है, मेरे घर के दरवाज़ा को तोड़ के घुसा। हम लोग बोला कि किसको खोज रहा है, बोला किसको ने कहा। तो हम बोले घर में नहीं है, किसको खोज। बाहर में एक आदमी के सगीर के घर में दिया था, सगीर के घर की तरफ किधर गया था, सेक्रेटरी बोलने गए थे। वहीं पर उसका लड़का, उसकी औरत जो है वाहिद की वाइफ, पत्थर में उठा करके उसके सर पर मारा और लड़का ने डंडा से उसको मारपीट किया। बहुत लोग जमा हो गए, सदर से बिक्री वगैरह देखा, पूरे मोहल्ला के लोग। फिर भी गाली घर में क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? क्या बात के लेकर झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, उसका बात ये है कि खामोखा उसका लड़का मेरा भतीजा, आपका पोता, मैंने वाहिद का लड़का जो करीब 10 बरस का है, वो मेरे घर में सोता बैठता, खाता पीता है, पढ़ाना लिखाना, पैसा कौड़ी देना करता है। और उसी को वो खाना, वो मैंने इसकी वाइफ साबित की वाइफ खाना दे रही थी। तो उसके बाद उधर से दीवार होती है, वो बगल से उधर से बाहर से सुन ली, क्या अपना लड़का पैदा नहीं करता, दूसरा कैसे करता, वैसे करता, बात बढ़ गई। अब उसके बाद गाली गलौज हुआ, अब झगड़ा झंझट हुआ। उसकी वाइफ जो है मैंने रड लेकर के आपको उसका दुकान पर मारने गया था। मेट्रोस गली स्थित निर्वाणा में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के दूसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारत विकास परिषद व मारवाड़ी महिला समिति की ओर से संयुक्त रूप से रक्तदान कर 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को शहर के मेट्रोस गली स्थित निर्वाणा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारत विकास परिषद गिरिडीह शाखा और मारवाड़ी महिला समिति गिरिडीह शाखा की ओर से संयुक्त रूप से रक्तदान किया गया। यहाँ कुल 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बताया गया कि अगले 7 अक्टूबर तक शिविर आयोजित किया जाएगा। बताया गया कि मारवाड़ी महिला समिति की सरिता अग्रवाल, तुलिका सरावगी, संगीता बगेड़िया, सारिका शर्मा, प्रीति सिरोहीवाला, रेखा शर्मा, रेखा अग्रवाल, निधि बागला आदि ने रक्तदान किया, जबकि भारत विकास परिषद के यश अग्रवाल, देवांश रजगड़िया, वरुण बगड़िया, नासिर हुसैन, हेमंत शर्मा, शशिकांत सिंह समेत अन्य ने रक्तदान किया। मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खैतान, सरदार चरणजीत सिंह, तुलिका सरावगी, प्रदीप डोकानिया आदि उपस्थित थे। पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ मारवाड़ी महिला समिति गिरिडीह। ये रक्तदान शिविर 5 दिनों का शिविर चल रहा है। कल 1 तारीख से शुरू हुआ है, जिसमें आज हमने मारवाड़ी महिला समिति के तरफ से सभी मेंबर्स हमारी यहाँ आई हैं और काफ़ी लोगों को हम लोग आमंत्रित भी किया है। इसमें ये रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। रक्तदान करके आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। जिसे रक्त की ज़रूरत होती है, आज जो हम रक्तदान किए वो उन पेशेंट को दिया जाता है जिसे उनको ज़रूरत के समय में ज़रूरत होती है। जीवन दान है, रक्तदान जो है जीवन दान है। रक्त से आज हमारे जो हम रक्तदान करते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे हार्ट की बीमारी कभी नहीं होती है और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। रक्तदान करने से आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, समाज को स्वस्थ बना सकते हैं और जीवन दान देते हैं। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आज हमारी अध्यक्षा
तुलिका सरावगी, सेक्रेटरी संगीता बगड़िया और 2 मेंबर हमारी सरिता अग्रवाल और सुमन डोकानिया यहाँ प्रेजेंट हैं। हम लोग सभी इस कार्य में लगे हुए हैं कि जितना से ज़्यादा हम लोग रक्तदान कर सकें और सभी लोगों को प्रेरित कर सकें कि आप लोग रक्तदान कीजिए, समाज का कल्याण कीजिए, जीवन दान दीजिए और अपने को भी स्वस्थ रखिए, औरों को भी स्वस्थ रखिए। भारत विकास परिषद अध्यक्ष, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है हमारे मैक्रॉस में। रक्त का हर क्षण और बहुत अमूल्य है, क्योंकि ये मानव शरीर में ही बनता है, ये कहीं बाहरी कहीं नहीं बनता है रक्त। और जिस व्यक्ति को रक्त की कमी हो जाती है उसके जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो मैं ये सभी मेंबर्स सभी को मैं बोलती हूँ कि आप आएँ, आगे बढ़ के रक्तदान करें। रक्तदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है और रक्तदान करने से डोनर को भी बहुत फ़ायदा होता है। शरीर की सारी अशुद्धियाँ निकल जाती है, वज़न भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो मतलब अपने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरों के लिए तो खैर जीवन दान देने वाला है। तो ये जो रक्तदान सप्ताह चल रहा है उसमें आज भारत विकास परिषद की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, बहुत सक्सेसफुल रहा है और सभी बढ़ चढ़ के हमारी सदस्यगण सब आगे बढ़ के दे रहे हैं। आगे मैं सबको बोलती हूँ कि आप लोग सभी कोई रक्तदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जीवन में अगर कुछ देना है दान तो आए रक्तदान। धन्यवाद। अखिल भारतीय बनवाड़ी महिला सम्मेलन भारत विकास परिषद द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लोग कर रही हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं तुलिका सरोगी जी, उनका भी बहुत बड़ा देन है और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार का इन लोग अपना प्रोग्राम करके ब्लड को दे रहे हैं और ब्लड करेंज करवा रहे हैं, मैं इस मंच को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांधी और शास्त्री जयंती पर गिरिडीह में हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से दोनों महानुभावों को किया गया नमन। कहीं चला सफाई अभियान तो कहीं बांटे गए फल। अर्बन लेबर कार्ड वितरण को लेकर नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर समेत अन्य कई प्रमुख लोगों के हाथों कार्ड का किया गया वितरण। चिन्हित लोगों को बेहतर ढंग से काम करने की दी गई सीख। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने दिया धरना। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। कहा, लंबे वक्त से लंबित है इनकी मांगे। और हाथरस में राहुल गांधी के साथ हुए धक्का मुक्की का गिरिडीह में जताया गया विरोध। कांग्रेसियों ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। टावर चौक पर फूका योगी सरकार का पुतला। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।